नमस्कार दोस्तों, हॉक फीड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे कुछ ऐसी बातें प्रधानमंत्री मोदी जी के ऑफिस के बारे में, यानी कि पीएमओ के बारे में, और कैसे वहां पर काम होता है। और आधी रात को जब दुनिया सो रही होती है तो क्या चीज़ें होती हैं ऑफिस में। आज कुछ ऐसे तथ्य हम लेकर आए मोदी जी के बारे में अनसुने, जिसके बाद हमें पता चला कि मोदी जी किसी खुफिया जासूस से भी बढ़कर हैं। आइए दोस्तों, बात शुरू करते हैं। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक किताब के लॉन्च के दौरान मोदी जी की लाइफ के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जो अभी तक मीडिया के सामने नहीं आई। तो आइए आज आपको बताते हैं कि क्या चलता है पीएम ऑफिस के अंदर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तो अपने काम के प्रति बहुत वफादार और समर्पित हैं ही, वो अपने मंत्रियों को भी बहुत व्यस्त रखते हैं। दिन हो या रात वो 24 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ड्रीम्स मीट डिलीवरी किताब पर हो रही एक चर्चा में नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया से वो बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने काम के प्रति पीएम मोदी के समर्पण को एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया। उन्होंने कहा कि ये उस समय की बात है जब अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ में भारतीय दूतावास पर हमले की कोशिश हुई थी। तब विदेश मंत्री ने बताया कि जैसे ही नई दिल्ली तक ये सूचना पहुंची, हम सभी लोग हरकत में आ गए। हर तरफ से कोशिश की जा रही थी कि किस तरीके से मदद पहुंचाई जाए और वहां पर हमारे लोग सुरक्षित रहें। ये सब करते करते आधी रात हो गई थी, 12:30 बजे से भी अधिक का समय था। एस जयशंकर ने आगे बताया कि तभी मेरे फोन की घंटी बजी। आमतौर पर जब पीएम का फोन आता है तो कोई कॉलर आईडी काम नहीं करता है। आगे उन्होंने बताया कि जब उन्होंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से सीधा सवाल आया, जगह हो? तो मैंने कहा हाँ सर। पीएम ने फिर पूछा, टीवी देख रहे हो? क्या चल रहा है मज़ार शरीफ पर? इस पर मैंने कहा कि सर, हमला अभी भी जारी है और मदद उन्हें पहुंचाई जा रही है। उम्मीद है कि 2-3 घंटे में स्थिति सामान्य हो जाएगी। तब पीएम ने कहा कि जब स्थिति सामान्य हो जाए तो मुझे बता देना। और उन्होंने कहा कि जब ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तो मैं आपके पास सूचना भिजवा दूंगा। कुछ पल शांति रही, फिर पीएम मोदी ने जोर देकर कहा, मुझे बता देना। विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए भी कहा कि मैं पीएम मोदी से मिलने से पहले उनको ऑलरेडी स्पष्ट रूप से पसंद करता था। मैं कुछ स्तरों पर कहूं कि जैसा कि कई लोग शिकायत करेंगे कि मोदी जी एक माइक्रो मैनेजर हैं। जी हाँ, माइक्रो मैनेजर वो व्यक्ति होता है जो हर छोटी छोटी बात को भी एक अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना चाहता है। तो कई बार बहुत से लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ हद तक एक शांत किस्म का व्यक्ति हो सकता हूँ, लेकिन पीएम मोदी जिस स्तर की एग्रेसिव तैयारी करते हैं वो काबिल तारीफ है। पीएम मोदी अपना दिन सुबह 7:30 बजे से शुरू कर देते हैं, यानी कि 7:30 बजे से ऑफिस वर्क उनका चालू हो जाता है और काम करते रहते हैं, थकते नहीं है। जबकि उनके साथ काम करने वाले अन्य लोग, भले ही वो 20 के हों, 25 के हों, 45 के हों, वो भी थक जाते हैं। अब आप पूछते हैं कि क्या मोदी जी बदलाव ला सकते हैं? लेकिन मैं कहता हूं कि पीएम मोदी खुद एक बदलाव का परिणाम है। राजनीतिक स्तर पर एक नई चैतन्यता का अनुभव होता है। एक बढ़ते हुए देश के तौर पर आपको अलग अलग तरीके की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन जब कोई शख्स अपने काम के प्रति ईमानदार होता है तो उसकी झलक दिखाई देती है। उन्होंने राजनीति को एक तरफ रखते हुए भी कहा कि पीएम मोदी ने राष्ट्रीय नीति पर टिके रहने पर हमेशा जोर दिया है। वो मुझे क्या कहना चाहिए के अलावा ये भी पूछते हैं कि मुझे क्या नहीं कहना चाहिए। वह फीडबैक भी मांगते हैं। एस जयशंकर ने ये बात ध्यान देते हुए बताई कि अच्छा समय हो या बुरा, मोदी जी हमेशा मोर्चे पर मौजूद रहते हैं, जबकि आमतौर पर राजनेता केवल अच्छे समय में ही दिखाई देते हैं। अब ये भी एक फैक्ट है कि जब असल में चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं तो हमारे पीएम मोदी जो हैं, हम उन्हें लीड करते हुए पाते हैं। वो कभी भी इस तरीके से ना पीछे नहीं हटते समस्याओं से। हमने कोविड के दौरान भी ये देखा है, हर नेता मुश्किल समय में कदम नहीं बढ़ाता है। अफगानिस्तान में चाहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी हो या चाहे यूक्रेन में भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी हो, उसमें जिस तरीके से भारत ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए जिस तरीके से एक जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाया और इंडियन सिटीजन्स को एवैक्यूएट कराया, उससे इंडिया की ग्लोबल पॉलिसी जो है बहुत स्पष्ट रूप से सामने आती है। और भारत एक लीडिंग देश के तौर पे कई दशकों के बाद अब सामने उभरा है और इसका श्रेय डेफिनेटली पीएम मोदी जी की लीडरशिप को जाता है। इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा। अभी के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।